अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ शादी वाला देगी मुतंजन या ज़र्दा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे सही तरीके से बनाया जाता है। किसी के सख्त हो जाते हैं चावल, किसी के नरम हो जाते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। किसी के कलर सही नहीं होते, मिक्स हो जाते हैं कलर। किस तरह एक एक चावल अलग रहेगा उसका भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बनाना स्टार्ट कर। सबसे पहले पानी को बॉईल करेंगे, फिर इसके अंदर सेला चावल लेंगे अच्छी क्वालिटी का और इसको डाल के बॉईल करेंगे। बहुत ज़्यादा फुल डन नहीं करेंगे चावल को, बस 90% तक पकाएंगे। 3 कनी तक पकाएंगे, 1 कनी छोड़ देंगे ताकि जब हम शीरे में पकाएं तो उसके अंदर पक जाए। और ज़्यादा फुल डन नहीं करेंगे वरना आपका चावल भत्ता हो जाएंगे और सही से कलर नहीं आएगा। देखिए, आप इस तरह एक कनी छोड़नी है, चावलों को बॉईल करना है। सेला चावल इसके लिए यूज़ करेंगे। सेला चावल यूज़ करेंगे तो इसको आपको बिल्कुल शादियों जैसा ही फ्लेवर आएगा। ये देखें, चावल इस तरह बॉईल करें इसको और छान के इस तरह इसको रख लेंगे अलग। फिर रेड फूड कलर, येलो फूड कलर, ग्रीन फूड कलर को रख लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 1-1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इनको कलर को मिक्स कर लेंगे। हर कलर को अलग स्पून से मिक्स करेंगे, एक दूसरे के कलर में नहीं डालेंगे। ग्रीन को अलग स्पून से मिक्स करेंगे, येलो को अलग कलर से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर जो चावल बॉईल करे थे उसमें से 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून जितने डालने हों, 4 तक आप टेबल स्पून डाल सकते हैं। इस तरह ग्रीन कलर आ जाएगा इसके अंदर। इसको मिक्स करें, ज़्यादा हल्के हाथ से मिक्स करें। इस तरह ग्रीन कलर के चावल बन गए। अब इस तरह येलो कलर को मिक्स करेंगे और इसके अंदर बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे। फिर इसको भी मिक्स करेंगे, येलो कलर को भी चावलों के साथ। येलो कलर और ग्रीन कलर हो गया। अब रेड कलर को भी इसी तरह ही करेंगे, रेड कलर डालेंगे। इसके लिए आप फूड कलर लेंगे, रेड कलर को भी मिक्स कर लेंगे। इस तरह 3 कलर के चावल रेडी हैं। इसको अलग रख देंगे, साइड पे इसको अलग रख देंगे। फिर पतीली के अंदर घी लेंगे, घी डालेंगे। इसके अंदर हरी इलायची और लौंगे डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। करेंगे हरी इलायची को और लौंग को 2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसके अंदर 2 कप चीनी डाल देंगे। 2 कप चावल लिए थे, 2 कप ही चीनी डालेंगे और मिल्क 1 कप डाल देंगे इसके अंदर। जितने चावल लेते हैं उतनी ही इसके अंदर चीनी की क्वांटिटी डलती है। अगर आप 3 कप से चावल बनाएं तो आप 3 कप चीनी डालें। अगर आप 1 किलो चावल से बनाएं तो आप 1 किलो चीनी डालेंगे। जितना इसके अंदर चावल बनते हैं उतनी ही इसके अंदर चीनी डलती है। चीनी और दूध को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरह चीनी मेल्ट हो गई है, इस तरह बॉईल आ जाए। फिर इसके अंदर बॉईल किए हुए सेला चावल डाल देंगे जो हमने बॉईल करे थे और इनको डाल के मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मिक्स करेंगे वरना चावल टूट जाएंगे और परफेक्ट लुक नहीं आएगा। हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे इसको। बहुत मज़े के बनते हैं। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको इतना पकाएंगे कि चीनी और शीरा जो बनाया था वो चावलों के अंदर अच्छी तरह पक जाए और ये सब खुशक हो जाए। शीरा देखिए, अभी इसके अंदर नज़र आ रहा है शीरा जो बनाया है दूध और चीनी के साथ, वो नज़र आ रहा है। इस तरह पकाएंगे कि चावलों के अंदर पानी खुशक हो जाए।
देखिए बॉयल आ रहा है इसके अंदर। भी देखिए अभी भी इसके अंदर पानी है, इसको कम से कम 5 मिनट लगेंगे, फिर ये जाके खुशक होगा। जब तक इसको आप पकाएं, हल्के हाथ से मिक्स करते रहें ताकि ये नीचे जले नहीं। अभी भी इसके अंदर पानी है। अब देखें इसका पानी खुशक हो गया है, तो इसके अंदर कलर वाले जो हमने राइस करे थे, कलर के अंदर राइस मिक्स करके रखे थे, इस तरह येलो ग्रीन राइस डाल देंगे। फिर रेड कलर के भी डाल देंगे, अशरफियाँ डाल देंगे, टूटी फ्रूटी। इसके अंदर आप अपने मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट, मर्ज़ी के आप डालें इसके अंदर ड्राई फ्रूट। इसके अंदर खोया डालेंगे, खोया डालेंगे तो आपको डालना हो। इसके अंदर ड्राई फ्रूट, पिस्ते, बादाम डालेंगे, अपनी मर्ज़ी के भी आप डाल सकते हैं। इसके अंदर किशमिश डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसके अंदर केवड़ा वाटर डालेंगे। फिर इसको कवर करके ढक देंगे, कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह दम पे आ जाए। और इसको 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह स्टीम बन जाए। और फिर इसका लो फ्लेम कर देंगे, 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। अब देखें ये बन गया है। इनको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि चावलों का कलर ख़राब ना हो। इस तरह हल्के हाथ से सब मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह कलर मिक्स हो जाए। आप देखें इसके कितने खिले खिले चावल बने हैं, कोई भत्ता नहीं हुआ है और कलर भी बहुत अच्छा कलर आए, सबके रेड, ग्रीन और येलो, कोई एक साथ मिक्स नहीं हुआ, सब अलग अलग ही हैं कलर। इस तरह आप चावलों को पहले कलर के अंदर कर लेंगे तो आपके इस तरह चावल ख़राब नहीं होंगे, बहुत मज़े का बनता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। देखिए इसमें कितने खिले खिले अलग अलग चावल हैं, हर कलर अलग नज़र आ रहा है, वाइट, ग्रीन, येलो, रेड, सब अलग अलग कलर नज़र आ रहे हैं। कोई चावल ख़राब नहीं हुए, कोई सख्त नहीं हुए, कोई भत्ता नहीं हुए, बहुत अच्छे बने हैं चावल। फिर खोया डाल देंगे, मर्ज़ी है आपका, जितना खोया आप अंदर डालना चाहें डाल दें, एक कप अंदर डाल दें, थोड़ा सा ऊपर डेकोरेशन के लिए रख लें, साथ सर्व करें इसके, खोया डालें ऊपर से। फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालें, पिस्ते, बादाम या आपको जो पसंद हो, किशमिश, खोपड़ा, जो आपको पसंद हो। फिर इसके अंदर चमचम रख देंगे कलर वाली, साथ इसके सर्व करेंगे चमचम। आप देख सकते हैं बिल्कुल शादियों वाला मुतंजन का लुक आया है, आप इसको जर्दा भी कह सकते हैं। देही मुतंजन बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आया है, कितना कलरफुल लग रहा है ये। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इसके अलग अलग कलर, खोया, सब चीज़ें, कलर वाइट कलर के भी चावल नज़र आ रहे हैं, रेड, ग्रीन, येलो, बहुत ज़बरदस्त मुतंजन रेडी है। ये देखें आप, तो कलरफुल से राइस बने हैं। अपनी मर्ज़ी के आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। देखें कितने अच्छे चावल रेडी हो गए हैं, ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।